अच्छा स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं कि के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट तक की बात हुई थी। अच्छा, सिंस कंप्रेशन फोर्स इज ज़ीरो एट पॉइंट ओ एंड के एक्स एट पॉइंट एक्स। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे पॉइंट ओ को ऑब्जर्व करें तो क्या इस वक्त कोई फोर्स हुई थी अप्लाई? एक मिनट, क्या इस वाले पॉइंट पे कोई फोर्स हुई थी अप्लाई फिगर नंबर ए में? नहीं हुई थी, क्योंकि ये तो उसकी इनिशियल स्टेट थी। तो कह रहे हैं कि जो पॉइंट ओ था ऐसे केस में फोर्स कितनी थी? ज़ीरो थी, सही है। पर जब उसमें कंप्रेशन अप्लाई हो गई, ठीक है, तो उस फोर्स की वजह से जो उसने फोर्स को चेंज कर दिया किसमें? के एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? के एक्स हो गई एट पॉइंट एक्स। एक्स पॉइंट कौन सा है? जब वो कंप्रेस होके आ गया, ये वाला, ठीक है। तो अब कह रहे हैं ऐसे केस में अगर हम एवरेज फाइंड करें, एवरेज इसलिए फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक टाइम में फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और एक टाइम में फोर्स के एक्स पे रीच हो गई है। तो ऐसे केस में जो टोटल फोर्स अज्यूम करी वो क्या है? के एक्स अपॉन टू। क्यों हुई? क्योंकि देखो पहली वाली फोर्स क्या है? ज़ीरो है, तो ज़ीरो में कुछ भी हम प्लस करेंगे तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। सो इट बिकम्स के एक्स अपॉन टू, सही है। देखो एवरेज इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे कि कंपैरिजन कर रहे हैं कि इनिशियल स्टेट पे क्या हुआ था, ठीक है, और जब उसमें चेंज ऑब्जर्व हुआ तब क्या हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक सिंगल जो फोर्स फाइंड करी वो एवरेज फाइंड आउट करके फाइंड करी। अच्छा, अब क्या है कि फोर्स हमारे पास मौजूद है कि एक्स अपॉन टू। वर्क डन इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग इज एफ इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब कह रहे हैं कि जो वर्क डन परफॉर्म हुआ है वो क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड होता है? वर्क डन को अगर मैं देखूँ तो वर्क डन इज़ डिपेंडेंट ऑन फोर्स एंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे फोर्स तो हमने लिख दिया एज एन एफ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम f की जगह पे के एक्स अपॉन टू पुट कर देंगे, क्योंकि अभी लास्ट स्टेप में हमने के एक्स अपॉन टू फाइंड कर लिया, ठीक है। पर अगर हम इस वाले x की बात करें जो कि उसकी डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट था, तो यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस कवर हुआ था ना, उसी डिस्टेंस को हमने कहा था x, सही है। तो यहाँ पे वो x रह गया एज इट इज़, या x आ गया, ठीक। अच्छा, दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स मत करेगा। यहाँ पे जो फोर्स है वो के एक्स दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, एक स्प्रिंग के कांस्टेंट पे और एक उसकी पोजीशन पे। पर हमें पता है कि वर्क डन में भी हमें डिस्प्लेसमेंट का यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक और एक्स आ गया। पर बेसिकली ये है इसी एक्स की बात हो रही है जो डिस्प्लेसमेंट आया है उसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप में हुआ ये कि अपॉन टू जो आ रहा था उसको उन्होंने सेपरेट करके लिख दिया, तो वो वन अपॉन टू पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक्स इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर आया है। तो यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड हो रही है हाफ के एक्स स्क्वायर पे। अच्छा, यहाँ पे आप यहाँ पे अगर डब्ल्यू भी लिखा जाए तो भी सही है। वेट, यहाँ पे लास्ट स्टेप में, ठीक है। पर अगर डब्ल्यू की जगह आप पूरा इसका लिख दो नाम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसका कोई सिंबल नहीं है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ना कोई सिंबल नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको वर्ड की फॉर्म में लिख दिया है। और अच्छा, एक और चीज़ फिगर साथ साथ बनानी है, ठीक है। इसमें तो बहुत छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स हैं, आप बुक से देख के फिगर हर डेरिवेशन के लिहाज से बनाओगे, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स डेरिवेशन नंबर 4, दिस इज़ द लास्ट डेरिवेशन। here we have the to derive the relation of interconversion of energy। कह रहे हैं जो एनर्जी में चेंज आता है ये किस तरह से आ रहा है, आप इसको ज़रा मैथमेटिकली प्रूफ कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन ड्राइव करना है जो कि इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बॉडी है जो कि एक हाइट पे अचीव हुई है, मतलब उसकी एक हाइट अचीव है, और ठीक है, तो उस हाइट को हमने कह दिया h है, और उसका मास कितना है? m है। वेट, फ्रॉम द ग्राउंड से उसकी हाइट इतनी है, ठीक है। एट दिस पोजीशन इट हैज़ पी इज इक्वल्स टू एम जी एच। कह रहे हैं अब जब वो उसने एक पोजीशन अचीव करी हुई है तो डेफिनेटली इस स्टेज पे उसके अंदर क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस स्टेज पे हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी एच। और जब वो हाइट पर है तो क्या उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं होगी। तो हाइट के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ज़ीरो है। नाउ द बॉडी इज़ अलाउड टू फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कह रहे हैं बॉडी को अलाउंस दे दी कि वो फॉल हो जाए, वो नीचे गिर जाए और ग्राउंड पे पहुंच जाए। तो ग्राउंड पे रीच होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर ग्रेविटी का एक एक्शन मौजूद है, मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे इसलिए ये इस स्टेटमेंट यूज़ हुई है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की जो है वो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। As the body moves downward, its PE started to decrease and KE starts to increase। अब वही स्टूडेंट वही इंटरमीडिएट स्टेज की बात हो रही है, जैसे हमने अभी अपनी प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था कि जो हाइट वाला पोर्शन होता है ना, जब ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, ठीक है, तो वो जो उसका फॉलिंग स्टेज होता है वहाँ पे चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व होती है, एनर्जी चेंज हो रही होती है उस पॉइंट पे।
तो कह रहे हैं एट दिस चेंजिंग पॉइंट, जब वो डाउनवर्ड की तरफ मूव हो रहा है तो इस पॉइंट पे उसकी पीई लूज हो रही है ना, क्योंकि अब तो वो हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है, हाइट से ड्रॉप हो रहा है, तो पीई लूज हो रही है और केई उसी पॉइंट पे गेन होना स्टार्ट हो रही है. दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. ऑन सरफेस ऑफ ग्राउंड पी बिकम जीरो एंड के ई इज मैक्सिमम. और कह रहे हैं जब उस ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड पे हिट कर लिया है तो क्या ग्राउंड पे पी मौजूद होगी? नहीं होगी. और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सबसे हाई होगी, क्योंकि अब वो ज़मीन पर मौजूद है. ठीक है, अब उसकी जो भी मूवमेंट होगी वो लीनियर मूवमेंट होगी. तो एट दैट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट इन इट. सही है. तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने 3 स्टेजेस को ऑब्जर्व किया. एक हाइट वाला जो स्टेज था वहाँ पे पीई मैक्सिमम थी और केई नहीं थी. एक जो इसका इंटरमीडिएट जो बीच का स्टेज था जहाँ पे एनर्जीज कन्वर्ट हो रही हैं, पोटेंशियल से काइनेटिक में आ रहा था, और फिर जब वो कन्वर्ट कम्प्लीटली हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें ज़ीरो रह गई और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई. तो यहाँ पे हम इस 3 स्टेजेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं एज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमने मेंशन करना है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने मेंशन करना है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला. सही है. फिर आप इसको इस तरह से स्वैप करो कि जो आपका जो इक्वेशन आए, जो आपकी इक्वेशन आए वो v के रिस्पेक्ट से आ जाए. ठीक है. तो v के रिस्पेक्ट से लाने का मतलब है कि इस 1/2 को आपने शिफ्ट करना होगा. 1/2 जब दूसरी साइड पे मूव होगा तो वो रह जाएगा खाली 2. ठीक है. अब यहाँ पे तो v स्क्वायर प्रेजेंट है ना, बट वी वांट ओनली वैल्यू ऑफ v. तो v स्क्वायर से v में लाने के लिए हमें अंडर रूट अप्लाई करना पड़ेगा. सही है. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का एक रिलेशन आया वो आ गया अंडर रूट 2gh. क्लियर.